संत सुखदेव मुनि कहते हैं सोनिका देखो, जैसे ही आकाशवाणी हुई कंस ने पकड़ लिया देवकी के केस, गिराया नीचे, वसुदेव जी ने बचाया, जेल में डाल दिया। पहला बेटा हुआ कीर्तिमंतम प्रथमजम कंस्यामान कदुंदुवे अपरियामास कृक्षेण सौनृता द्वितीयहुअला। पहला बेटा हुआ, नाम था कीर्तिमंत। भगवान के सबसे बड़े भाई का नाम है कीर्तिमंत, और उसे जाकर के वसुदेव जी ने दिया तो कंस ने छोड़ दिया, ले जाओ, ये क्या मारेगा मुझे, 2.5 किलो का बालक मुझे मारेगा। 1 लाख हाथियों का बल था कंस में, 1 लाख। ये साधारण नहीं है कंस। वापस कर दिया तो नारद जी पधारे, 8 फूल की ले ली, 8 पंखड़ी के ले लिए फूल को, और उसी माया के चक्र में प्रकृति अष्टदा है तो प्रकृति के रूप में परमात्मा के भ्रम में कंस को डाल दिया और कंस ने उसे मार दिया। 2 3 4 5 6 समाप्त कर दिए। 7वां आया तो भगवान ने एक योग माया को बुलाया, जाओ देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। ये आजकल होता ना सरोगेसी हैं, हमारे शास्त्रों में 5309 वर्ष पहले हुई थी, एक गर्भ को निकाल के दूसरे गर्भ में स्थापित करना। हमारे डॉक्टरों ने तो अब चालू करी है, लेकिन भागवत में तो 5309 वर्ष पहले हुई थी। और जाना तुम यशोदा मैया के गर्भ में प्रवेश कर जाना, मैं आऊंगा, तुमको वसुदेव जी लेके आएंगे, कंस को देंगे, तुम आकाश में चली जाना। माया ने कहा मुझे क्या मिलेगा, देवी कलयुग में तुम दुर्गा के रूप में पूजी जाओगी, वैष्णवों के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। माया आई, देवकी के साथ में गर्भ को खींचा और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को खबर पड़ी, 7वां गर्भपात हो गया। कंस ने कहा चलो मारना तो नहीं पड़ा, लेकिन उसे क्या पता कि यहां तो सब गड़बड़ हो गया। यहां पर माया आई। अब गोकुल के राजा हैं बाबा नंद, उनकी पत्नी को नाम है यशोदा। यशोदा का मतलब क्या है, जो कभी किसी की बुराई नहीं करती, जो कभी किसी की बुराई नहीं करती। ऐसी माताएं आप कोई हैं यहां जिसने आज तक किसी की बुराई ना की हो? किसी ने आज तक किसी की बुराई ना की हो, ऐसी है कोई आज यहां पर? जिसने कभी किसी की बुराई नहीं की, उसके यहां कन्हैया बालक बन के प्रकट होता है, उसके यहां कृष्ण बालक बन के प्रकट होता है। हम लोग कथा सुनते केवल मनोरंजन के लिए, ऐसा मत करो। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा आत्मरंजन के लिए है। कथा आत्मरंजन के लिए, यह प्रदर्शन के लिए नहीं, आत्मदर्शन के लिए भागवत। और एक कथा अगर तुमने आनंद से सुन ली तो पूरा जीवन बदल जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। संत सुखदेव मुनि कहते हैं यशोदा ने आज बाबा नंद से कही हमारे घर में लाला नहीं है, तो ये भी गुरुजी के पास में गए। मानो जीवन में कभी कष्ट आए, दुनिया वालों के पीछे मत भागना, गुरुजी के चरण पकड़ लेना, गुरुदेव की कृपा होगी तो सारे कार्य तुम्हारे बनते चले जाएंगे। गुरुदेव की कृपा से सांडिल्य मुनि आए, किया यज्ञ, और यज्ञ के प्रभाव से आज 80 वर्ष की अवस्था में मैया यशोदा गर्भवती हो गई है। अब तो मैया यशोदा के चेहरे की कांति बढ़ने लगी, और यहाँ मैया देव की गर्भवती है, और धीरे धीरे करके गर्भ बड़ा होने लगा। तो अद्भुत आनंद जेल के अंदर है। कंस ने सैनिक ज्यादा लगा दिए, सैनिक लगे, सब सैनिक खड़े हुए हैं, दरवाजे बंद हैं, और धीरे धीरे करके आ गया भादों का महीना। पूछ लिया था सांडिल्य मुनि से, महाराज कब होगा? बोले भादों के महीने में अष्टमी तिथि को। और भादों का महीना आया तो देवता आकाश में प्रकट भय और स्वागत करने लगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम
कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शुभ स्वागतं कृष्ण देवता स्वागत कर रहे हैं। इतने में आ गया भादों का महीना, अष्टमी तिथि। और जैसे ही अष्टमी तिथि आई तो यहाँ पर मैया यशोदा की दो नंदे हैं, नंदा और सुनंदा, दोनों आई गई। बोल पड़ी मैया विश्राम कर। दोनों तरफ बैठ गई। नंदा सो गई, सुनंदा सो गई। और रात के बज गए ठीक 12। और जैसे ही 12 बजे उसी समय भगवान ने आज जेल में अवतार ग्रहण कर लिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरे धीरे बोलो, कंस मामा जग जाएंगे। आप लोग अभी बैठ जाइए, क्यों खड़े हो रहे? आप लोग बैठ जाओ ना भैया। जैसे ही प्रकट भय हैं उसी समय माता देवकी ने स्तुति करी है। ससंग चक्रम सकरेट कुंडलम सपीत वस्त्रम सत्सेवरक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ स्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। संचक्र गदा पदम लेकर के प्रकट भय हैं। जैसे प्रकट भय भगवान से स्तुति करी, प्रभु आप तो बालक बन जाओ। भगवान ने कहा मैं बालक बन गया तो तुमको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। अभी तुम्हारी रक्षा हम कर देंगे, बाद में तुमको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। जैसी कहा था उसी समय भगवान ने सारी विधि बता दी। हमको लेकर के जाना, गोकुल में रख देना, कन्या को ला करके कंस को दे देना है। मैं आऊंगा 11 वर्ष 56 दिन बाद कंस का उद्धार कर दूंगा। सारी विधि बताई। अब तो जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान की ओर हाथ बढ़ाए हैं, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई हैं। सारे पहरेदार सो गए, चट चट करके दरवाजे खुल गए। और उसी समय वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के आ रहे हैं। कन्हैया को लेकर के आनंद से आ रहे हैं। संत सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, यहाँ पर प्रभु को लेकर के आ रहे, और वहां क्या हुआ? बोले रात में नंदा सो रही, सुनंदा सो रही है, और वसुदेव जी आए, कन्हैया को ला करके यहाँ पर कन्हैया को ला करके लिटा दिया है। कन्हैया को लिटाया, कन्या को उठाया और लेकर के चले गए हैं। जैसे ही गए पहुंच गए कहां? जेल में। और जाकर के कन्या को दिया तो कन्या रोने लगी। और रोती हुई कन्या को जैसे ही आवाज सुनी उसी समय कंस दौड़ा दौड़ा आया। और कंस ने आकर के कन्या को उठाया, जमीन पर गिराने लगा। आकाशवाणी भई, स्वर्ग में चली गई आकाशवाणी भई, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला प्रकट हो गया, प्रकट हो गया। जैसे ही कहा था यहां पर कन्हैया को लेके आओ भैया। यहां पर कन्या आकाश में चली गई है। वहां पर प्रभु प्रकट भय हैं। और प्रभु प्रकट भय आए। सुनंदा की नींद खुली है। सुनंदा दौड़ी दौड़ी चली गई। जाकर के बाबा नंद से कही है, बाबा बधाई हो। बाबा ने कही बहन तुमको भी बहुत बहुत बधाई। कहा भयो? बोले नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब तो जैसे ही बोले बाल कृष्ण लाल की, जैसे ही बाबा नंद को कही है। बाबा नंद यमुना में गए हैं और जाकर के यमुना में स्नान किया। स्नान करके आए और जैसे ही आए हैं तब बड़ी बुआ आई और बड़ी बुआ ने थाली बजाई। और जैसे ही थाली बजाई है उसी समय सारे नगर में खबर फैली है। सभी आए हैं। आप सबन को लाला के जन्मोत्सव की बधाई हो।